जो महिंद्रा ने XUV 300 के साथ किया था, कुछ वैसा ही महिंद्रा ने XUV 700 के साथ किया है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ rebadging और branding. And as you can see, the car is here in front of us, the all-new Mahindra XUV 7XO, and Mahindra is claiming a lot has changed, especially in terms of the cabin feel. There is new tech, and they've tried making the exterior look more sharper and aggressive. That's what they are claiming. But ये कुछ दावे हैं महिंद्रा के, लेकिन सच्चाई क्या है, क्या सही है, क्या नहीं है, मुझे इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करने के बाद लगा है, उन सभी की डिटेल में बात मैं आपसे करने वाला हूं आज इस रिव्यू में. एंड इन केस अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स ड्राइव को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट bell icon also to get the latest from the world of automobiles. Now let's start with the review of Mahindra XUV 7XO. अब एक चीज इस गाड़ी को पहली बार देखती ही मुझे समझ आ गई थी कि जो 700 का सिल्हूट है वहां पर महिंद्रा ने कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि वो गाड़ी जो है एक काफी कामयाब गाड़ी उनके लिए रही है एंड वो सिल्हूट उन्होंने बरकरार रखने की कोशिश करी है, जो कि आप साइड प्रोफाइल में इसकी देख सकते हैं. चेंजेस कहाँ करे गए हैं वो हैं इसके फ्रंट एंड में. ग्रिल बदल दिया गया है, पियानो ब्लैक प्लस क्रोम के एलिमेंट्स यहाँ ऐड कर दिए गए हैं. देयर इज बॉडी कलर प्लस पियानो ब्लैक प्लस देयर इज सम सिल्वर कॉम्बिनेशन इन द फ्रंट बम्पर. हेडलैम्प का डिजाइन थोड़ा चेंज हो गया है. दैट सिग्नेचर सी शेप DRL इज स्टिल देयर एंड देयर इज अ चेंज इन द फॉग लैम्प डिजाइन. ये जो है थोड़ा सा क्यूट भी लग रहा है, बट थोड़ा सा आफ्टर मार्केट टाइप भी लग रहा है. तो ये थोड़ा सा अटपटा या क्यूट दोनों आपको लग सकता है. ये कुछ हिसाब किताब यहाँ फॉग लैम्प्स में किया गया है इसके इन टर्म्स ऑफ डिजाइन जो चेंजेस हुए हैं. एंड द व्हील्स दैट यू गेट इन द कार आर 19 inches and 225 section. You get the ADAS level 2 features. There are cameras on both sides in the ORVMs and there is radar in the front as well. साइड में आए, you get the plush door handles और उसके अलावा आपको पियानो ब्लैक में क्लैडिंग वगैरह मिल जाती है. आगे से यहाँ तक आपको दिखेगी पीछे जाती हुई. यहाँ पर भी थोड़ा बहुत चेंज इसके करा गया है. डोर्स के नीचे वो पियानो ब्लैक फिनिश वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगी. एंड यहाँ पर भी आपको स्पॉइलर देखने को मिल जाएगा. अगेन वो कॉम्बिनेशन पियानो ब्लैक प्लस बॉडी कलर कॉम्बिनेशन वहाँ पर है. यहाँ पर टेल लैम्प्स का डिज़ाइन भी चेंज हो गया है थोड़ा बहुत, या कहीं काफ़ी हद तक वो 9S वाला फील आपको यहाँ पे टेल लैम्प्स देखने को मिलेगा. सेंटर में ट्विन पीक लोगो महिंद्रा, रिवर्स कैमरा, XUV 7XO की बैजिंग, सेंसर्स वगैरह. अगेन दैट कॉम्बिनेशन, देयर इज सम पैटर्न इन द रियर बम्पर एंड इट वाज आल्सो देयर इन द फ्रंट बम्पर एज वेल. पियानो ब्लैक में कुछ पैटर्न दिया गया है. तो ये कुछ मामला है, बट आपको यहाँ पे क्या नहीं मिलता है, इवन इन द टॉप वेरिएंट पावर टेलगेट आपको यहाँ पे नहीं दी गई है, विच आई थिंक कस्टमर्स वुड वांट at least in the top variant of this XUV 7XO, जो कि यहाँ पर मिसिंग मुझे लगा है. 26-27 लाख की टॉप वेरिएंट में अगर आपको ये फीचर नहीं मिल रहा है, सो दैट इज समथिंग मुझे लगता है थोड़ी सी निराशा कस्टमर्स को वहाँ हो सकती है. तो ये कुछ ओवरऑल हिसाब किताब है इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर. अंदर चलते हैं, कैबिन में कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं. लेट्स गो एंड चेक दैट आउट. सो इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर भी मामला आपको कम नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा बदला हुआ दिखेगा. अब यहाँ पर जो है मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज दिस कोस्ट टू कोस्ट स्क्रीन या पैनल कहें, जिसे महिंद्रा कह रही है कोस्ट टू कोस्ट पैनल, जो कि 3 स्क्रीन का सेटअप है फॉर पैसेंजर इंफोटेनमेंट एंड द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड इट्स ह्यूज. वन थिंग विच आई लाइक्ड अबाउट द थर्ड स्क्रीन, द पैसेंजर स्क्रीन दैट इज देयर, सिएरा में जो है उसकी विजिबिलिटी यहाँ ड्राइवर साइड से भी बैठ के बन रही थी, यानी कि आप क्लियरली पैसेंजर स्क्रीन को देख सकते थे, विच क्रिएट्स अ डिस्ट्रैक्शन व्हाइल ड्राइविंग. बट यहाँ पे महिंद्रा हैज़ वर्कड ऑन इट. देयर इज सम फिल्म और सम लेयर ऑन इट, जो कि आप यहाँ पर अगर बैठे हैं तो आपको वो स्क्रीन क्लियरली नहीं दिखाई देगी, यानी कोई यहाँ बैठा है यूट्यूब वगैरह या कुछ और प्ले कर रहा है तो वो डिस्ट्रैक्शन का कारण नहीं बनेगा. इसके अलावा यहाँ सेंटर में आए तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में फीचर्स एंड्रॉइड टू एप्पल कारप्ले, नेविगेशन वगैरह वो सब तो मिलता ही है. देन जो फीचर्स आप यहाँ एक्सेस कर सकते हैं इन केस गाड़ी खड़ी है, स्टैटिक है, तो वो सब ऐप्स भी, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, यूट्यूब वगैरह, आप ये सब यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं इसके सेंटर इंफोटेनमेंट डिस्प्ले से. देन कैबिन की फील की ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे भी कलर कॉम्बिनेशन जो है
ब्राउन और वाइट कॉम्बिनेशन अभी फिलहाल ये है, बट ऑफ कोर्स यस गंदा ज़रूर हो गया है, बट इसमें कुछ और कलर ऑप्शंस भी रहेंगे आई थिंक लेदरेट के, तो अभी फिलहाल लेकिन ये जो है देखने में काफ़ी नीट लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। जिस तरह से बोल्स्टरिंग दी गई है वो भी देखने में काफ़ी सपोर्टिव ज़रूर लग रही है। यहाँ पर आए तो सेंटर में आपको टच कंट्रोल्स दिए गए हैं, 360 की कैमरा, टच करूँगा मैं, रिस्पॉन्स थोड़ा डीले लग रहा है मुझे यहाँ पे। ये सेंटर पैनल है, जब मैं इसके हज़ार लैंप्स को भी प्रेस कर रहा था तो वो भी 2-3 बार प्रेस करने पे ऑन हो रहा था, तो मे भी थोड़ा आदत लगने के ऊपर होगा, बट ये कुछ यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है। बंद करते हैं, यस, तो ये कुछ 360 डिग्री कैमरा व्यू मिलता है, 3D व्यू है, कुछ इस तरह से आपको ये व्यू यहाँ देखने को इसमें मिल जाएगा। देन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो आपको इन्फो दी गई है, स्पीडोमीटर है, गियर इंडिकेटर है, यहाँ पे आपको फ्यूल गेज वगैरह मिल जाता है, ट्रिप मीटर वगैरह है, वो सब इन्फो मिल जाती है। स्टीयरिंग जो है यहाँ पर भी डिजाइन चेंज हुआ है, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। वी गेट द कंट्रोल्स ऑन द लेफ्ट साइड फॉर द इंफोटेनमेंट स्क्रीन एंड ऑन राइट साइड यू गेट कंट्रोल्स फॉर द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड द ADAS फीचर्स को यहाँ से आप डीएक्टिवेट एक्टिवेट कर सकते हैं। ये भी आपको लेदरेट में दिया गया है डुअल टोन कॉम्बिनेशन में। सेम पैटर्न कलर कॉम्बिनेशन इज देयर विद द डोर्स, सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल करा गया है यहाँ पे, हालांकि इसमें हार्ड प्लास्टिक है। डॉल्बी विजन एटमॉस महिंद्रा ने इसमें दिया है। आप सुना नहीं सकते हैं आपको ऑडियो बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट रीजंस, बट यहाँ पे ये कुछ नया एडिशन इन टर्म्स ऑफ साउंड सिस्टम भी इसमें करा गया है। देन सेंटर में आएंगे तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, स्लाइडेबल, 2 कप होल्डर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड। अब सेकंड रो की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सन ब्लाइंड्स मिल जाते हैं, सॉफ्ट टच अगेन, यहाँ पर वही कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन, यहाँ पर कुछ कॉपर टोन में इसके 2 हैंडल्स दिए गए हैं, आगे भी और पीछे भी। यहाँ पे सेंटर में यू गेट द आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स। देयर इज एन ऑप्शन ऑफ रिक्लाइनिंग द सेकंड रो सीट्स व्हिच इज गुड इन टर्म्स ऑफ कन्वीनियंस। लॉन्ग रूट्स पे काफ़ी काम का साबित होता है ये फीचर। 65 वॉट USB-C चार्जिंग पोर्ट ऑन both seats for the rear passenger, and there's an boss mode also in case you're using this car as a chauffeur driven car, so you can adjust the backrest and slide the seats as well with the press over button जो यहाँ पे इसमें दिया गया है। AC vents and there's some space and a wireless charging slot for the rear passengers as well, यानी कि आगे तो मिलता ही है और पीछे भी यहाँ पे आपको इसमें दिया गया है। So these are some of the major changes in the first and second row of this XUV 7XO. Now let's get into the third row. How's the space? Ingress egress किस तरह का है वो भी एक बार देखते हैं। अब एक फीचर जो मैं मिस कर गया बताना, जो कि इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है वेंटिलेटेड सीट्स का, जो कि सेकंड रो में महिंद्रा दे रही है। यहाँ पे फिजिकल बटन दोनों साइड सीट्स में दिए गए हैं, तो यहाँ से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द वेंटिलेशन एज वेल फॉर द सेकंड रो पैसेंजर्स। गुड थिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन। So with one touch tumble down feature you can access the third row of this Mahindra XUV 7XO. Now the space that is there, of course the thigh support is something that is compromised, but even with my height 5'9", the leg room is decent, headroom is also decent. Of course for taller people this might not be the perfect seat, but for एवरेज हाइट पीपल लाइक मी और दी किड्स यहाँ पर आप आसानी से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत छोटे रूट्स में आपको नहीं होगी। देन देयर कप होल्डर्स ऑन बोथ साइड्स एंड 12 वोल्ट सॉकेट विद द AC वेंट्स एंड अ फैन एडजस्ट नॉब। Now let's talk about the driving experience of this Mahindra XUV 7XO and the changes I felt in it. It gets the same engine as the XUV 700, a 2-liter petrol and a 2.2-liter diesel. Petrol delivers around 147 bhp and 380 Nm of torque, and with diesel you get around 135 bhp with the torque about 420 Nm in manual version and around 450 Nm in the automatic version. The variant I tested was the petrol automatic. Now in terms of performance in the city, even at slow speeds or in heavy traffic, the performance feels very balanced. There are no jerks at all. Since it was the automatic variant, the gear shifts felt extremely smooth, no lag or any issues with the shifting. On the highway, the car delivers good power. It doesn't feel extremely quick off the line, but the power delivery is strong from the start. And the mid-range performance, especially with the petrol engine, is really impressive. On the highway, it easily touches around 150 kmph without any stress, and that's something I really liked about the performance of this petrol engine.
In terms of ride quality and handling, the steering feedback is good, no complaints in this area. The new suspension setup, especially with the DaVinci dampers, brings a major improvement. The ride absorption is significantly better than before, even on the worst roads. The jerks felt inside the cabin are very minimal. However, since the suspension is mainly tuned for rough and bad roads, at high speeds on the highway, you do notice some body roll. You need to keep this thing in mind when driving fast. But overall, Mahindra has made a major upgrade to the suspension setup in the XUV7XO, which is really good. Now, once you sit inside the car, the comfort level is also something really impressive. The seats are comfortable with decent cushioning. Not the absolute best, I would say, but quite good. The braking feels precise with no issues whether at high speed or low speed. The brake feedback gives you a confidence you expect. In both situations, the braking power and the pedal feel are excellent in this Mahindra XUV7XO. अब बात करते हैं एलिमेंट्स क्या मुझे सही लगे हैं क्या सही नहीं लगे हैं तो शुरुआत करते हैं द एलिमेंट्स दैट आई डिड नॉट लाइक इन दिस 7XO एंड द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज देयर ये फॉग लैम्प का डिज़ाइन मुझे अगेन शुरुआत में बोल रहा था आफ्टर मार्केट टाइप फील दे रहा है ऐसा लग रहा है कि बाद में याद आया कि ये यहाँ लगाने हैं और चिपका दिए कुछ इस तरह से अगेन थोड़ा अटपटा सा डिज़ाइन मुझे लग रहा है अगला एलिमेंट जो मुझे लगा है नहीं सही इस गाड़ी के बारे में विच इज़ दी power tailgate feature which is missing in this 7XO and वो टॉप रेंट में भी आपको नहीं मिलता है लास्ट और फाइनल एलिमेंट जो मुझे सही नहीं लगा है दैट इज अबाउट द स्टीयरिंग व्हील ऑल्दो 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील नया डिज़ाइन है प्रीमियम लग रहा है लेदर स्टिच सब कुछ है बट टर्न करते वक्त स्पेशली व्हेन यू आर यूजिंग इट इन द पार्किंग तो वहाँ पर चांसेस हैं जो बटन्स दिए गए हैं 2-स्पोक के दोनों साइड में तो वो प्रेस होने के चांसेस सेम इशू आई हैव विद टाटा कार्स उनका भी स्टीयरिंग व्हील पे जो बटन्स हैं वो कभी कभार प्रेस हो जाते हैं पार्किंग में या फटाफट जब आप स्टीयरिंग का यूज़ कर रहे होते हैं तो मुझे लगता है यहाँ पर एक दो बार वो मुझे दिक्कत हुई है बट रेगुलर यूज़ के दौरान वो दिक्कत थोड़ी और ज़्यादा होने वाली है Now the areas where I feel Mahindra's done a good job with this new XUV 7XO and the first element in that list is that silhouette, that 700 silhouette, which I believe कस्टमर्स अप्रिशिएट करें क्योंकि उस गाड़ी की जो ब्रांडिंग है या इमेज है या रिलेटेबिलिटी है कस्टमर्स की उस 700 की इमेज के साथ तो वो महिंद्रा ने बरकरार रखी है एंड ये चीज़ मुझे इस गाड़ी में भी सही देखने को मिली है बहुत से कस्टमर्स कहेंगे कि डिज़ाइन नया होना चाहिए था फ्रेश होना चाहिए था बट ब्रांड अलग तरह सोचता है कि कस्टमर्स की रिलेटेबिलिटी उनके पुरानी जाती हुई गाड़ी से है तो वो इसमें रिटेन करने की कोशिश महिंद्रा ने करी है अगला एलिमेंट जो मुझे लगा है सही इस गाड़ी के बारे में दैट इज इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ड्राइविंग को लेकर 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है 2.2 का डीजल इंजन है पेट्रोल इंजन ही मैंने इसका एक्सपीरियंस किया है एंड परफॉर्मेंस इज़ रियली गुड ट्रिपल डिजिट्स ईजिली टच करता है 150 के आसपास भी आप जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको इंजन में वो स्ट्रेन फील नहीं होगा वो दबाव फील नहीं होगा कि गाड़ी दब के चल रही है तो दैट इज अनदर एलिमेंट विच आई लाइक अबाउट द कार Next element which I liked about the XUV7XO is the overall comfort that is there in the seats. तो वो भी एरिया मुझे सॉर्टेड इसमें फील हुआ है लास्ट एंड फाइनल एलिमेंट वेयर आई बिलीव महिंद्रा ने सब कुछ वहाँ पर देने की कोशिश करी है एंड दैट एरिया इज फीचर्स इसके बेस वेरिएंट में भी यानी कि AX वेरिएंट में भी आपको वो ट्रिपल स्क्रीन वाला फीचर दिया ट्रिपल स्क्रीन आपको उसमें दी गई है तो वो बेस वेरिएंट से महिंद्रा आपको इस गाड़ी में ऑफर कर रही है यानी कि 13,66,000 का जो प्राइस है स्टार्टिंग प्राइस है उस वेरिएंट में आपको ये वाली तीनों स्क्रीन या ये वाला पूरा पैनल आपको वहाँ पर मिल रहा है उसके अलावा भी काफ़ी फीचर्स महिंद्रा इस गाड़ी में ऑफर कर रही है फ्रंट रो सेकंड रो दोनों वेंटिलेशन पावर सीट के ऑप्शन आपको फ्रंट रो की दोनों सीट्स में मिल जाते हैं तो काफ़ी फीचर्स हैं सो वो एरिया भी मुझे काफ़ी सॉर्टेड यहाँ पर इस 7XO में देखने को मिला है Now overall as a product, yes, there are few minor drawbacks that I mentioned. One more thing that could have been better for the convenience is the ventilated seats control in the front row. It's good that physical buttons are provided for the second row, but in the front row, you have to go through the touchscreen to turn them on. I feel it would have been much more convenient if the physical buttons were also given for the front row. Design-wise, especially the exterior, not much has changed. You still get the same XUV700 feel apart from the front end and the rear end. However, in terms of technology, comfort and the significantly improved ride quality, these factors make the Mahindra XUV7XO a very good package.
Price wise also, it starts at 13.66 lakh ex-showroom, and the top variant, especially with the additional features or the all-wheel drive, goes up to around 27 lakh ex-showroom. Overall, considering the right quality, technology and features offered, this new Mahindra XUV 7XO can definitely be a strong and attractive package for you.